क्वेश्चन सब कुछ डाल दो हमें, एवरीथिंग। और आप ही वो बच्चे सॉल्व करेंगे या मैं करूँ सॉल्व? आप कभी तो बच्चे ऐसा बोलो ना सर, हम करेंगे ऐसे, मतलब बस। नहीं, चलिए। अगर आप बच्चों की कभी लॉटरी लगेगी तो आप वो पैसा रखोगे या मुझे ही दे दोगे? आस्था जी, आप सोच रही अभी मुझे ही दे दो ना, क्वेश्चन भी मेरे से कराती हो। हाँ, नहीं नहीं यार, ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे आए। मैं सबसे तो बात 1 to 1 नहीं कर पाऊंगा, 4 बच्चे हैं। नहीं, सारे बच्चे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ जी। ये ऐसा क्यों होता है, बच्चे इतनी छुट्टी क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो मिल जाएगी। ऐसा होता है क्या? ऑनलाइन क्लास बंद कर दे मतलब की रिकॉर्डिंग को? तुम्हारा तो खत्म हो गया बैच, अब बच्चों के बैच में। हम्म, अब कर दे। चलिए आइए। सर, लास्ट टॉपिक था चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रादर मुझे ये बोलना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मेथड तो चेंज होगा, पर क्या सैलवेज वैल्यू में भी चेंज हो सकता है? हाँ बेटे हाँ। क्या लाइफ ऑफ एसेट में भी चेंज हो सकता है? हाँ बेटे हाँ। तो लिखिए ना, सबसे पहली बात थ्योरेटिकल बात, फिर प्रैक्टिकल बात करेंगे। अ कंपनी इज अलाउड, अ कंपनी is allowed to change its method of depreciation. Full stop. Next line. Such change, such change is called change in accounting estimate. इस चेंज को बोला जाता है बच्चे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो इस जो भी हम मेथड चेंज करते हैं उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला है। नेक्स्ट लाइन। सच चेंज हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सच चेंज हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? यानी कि पुरानी डेट से नहीं, मतलब अगर आज चेंज करा तो आगे का डेटा ही चेंज हो। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, पुरानी डेट से चेंज करना पड़ा, पहले ऐसे होता था अब नहीं है भाई। आज के टाइम पे क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। सर आप ये क्या बोल रहे हो? बेटे आओ अब एग्जाम्पल से समझते हैं और बात को खत्म करते हैं। और एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आपकी कंपनी WDV चला रही थी, और अब कौन सा मेथड लग रहा है? SLM। तो मैंने WDV लिखा फिर SLM लिखा, मतलब ओल्ड टू न्यू जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। मान लो 1/4/18 को आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 5 लाख का। क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? फिक्स्ड एसेट खरीदा था, फिक्स्ड एसेट टू कैश टू बैंक टू वेंडर। लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज 5 years. The rate of depreciation is 20% per annum. Salvage value is 1 लाख। ठीक है सर, ये इतनी सारी बातें दे रखी हैं। और मैं ईयर वाइज ब्रेक करूँ,
31st March 19, 31st March 20. Can you tell me the depreciation that you will charge on the last date 31st March 19? क्या मुझे depreciation का amount बता सकते? 5 लाख का 20%, 1 करोड़. वेरी गुड. Salvage value minus नहीं है. And can you tell me the book value then? 4 lakhs. फिर अब आप मुझे नेक्स्ट ईयर भी बताइए. 31st March 20 का 4 लाख का 20%, 80,000. वेरी गुड. और बुक वैल्यू क्या हो गई? 320. अब मैं आपको कह रहा हूं द कंपनी हैज डिसाइडेड कि 1/4/21 को अभी तक कौन सा मेथड चला था? WDV. एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड विल फॉलो SLM. चेंज इन 2 साल के बाद हमको लगा अरे नहीं भाई SLM सही है भाई. और कौन सी डेट को लगा ऐसा? 1/4/2020 को. और मुझे कुछ चीजें और भी लगी, और वो ये कि भाई SLM में तो चेंज होगा ही होगा. सैल्वेज वैल्यू मुझे लगा 50,000 है. लो जी लो, ये भी चेंज हो गया. बेटे आपने जब शुरू में एसेट खरीदा सैल्वेज वैल्यू कितने का लग रहा था? अब कितने का लग रहा है? और दूसरी बात, लाइफ रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 years. मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एसेट 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए. तो क्या आप मुझे 31 मार्च 21 का डेप्रिसिएशन बता सकते हैं? ठीक है. कैसे निकाला? देखो भाई 320 का एसेट है. कितना बचा के चलना है? 50,000. बट व्हाट इज द लाइफ दैट इज लेफ्ट विद यू? 2 years. आ जाएगा ना 1,35,000, क्योंकि 270 ही काटना है ना आपको. तो 1,35,000. और अगले साल भी क्या हो जाएगा बच्चे? 1,35,000. और अगर ऐसा हो गया तो 4 साल के बाद कितनी बुक वैल्यू रह जाएगी? हैज टू बी. चेक कर लीजिए. क्या कोई दिक्कत है आपको? वेरी 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 गुड. एक एग्जाम्पल और बनता है और फिर हमारी डेप्रिसिएशन की सारी बात खत्म. और वो एग्जाम्पल है जी कि अब मेरा मेथड कौन सा चल रहा था? SLM. और मैंने चेंज करके कौन सा कर दिया बच्चे? WB. जी सर, 1/4/18 को एसेट खरीदा 5 लाख, बहुत अच्छी बात है. सेम ले रहा हूँ जी. लाइफ है 5 साल, बहुत अच्छी बात है. सैलरी वैल्यू है 1 लाख, बहुत अच्छी बात है. और मेथड तो आपको पता ही है, इससे. तो क्या आप मुझे 31 मार्च 19 का डेप्रिसिएशन बता सकते? 80,000. क्या आप मुझे 31 मार्च 20 का डेप्रिसिएशन बता सकते हैं? वेरी गुड. और आज वो दिन आ गया बेटे जिस दिन मैंने कहा बहुत हो गया SLM का. अब चलेगा नया मेथड, SLM से WD. कौन से दिन बच्चे? 1/4/2020. और क्या बातें सीखी हमने? अरे सर, इसका जो सैलरीज वैल्यू है ना 50,000 है. अरे सर, इसकी जो लाइफ रह गई है ना वो 2 साल रह गई है. और मैं आपको एक बात बता दूं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा. कितना परसेंट दे रखा है मान लो क्वेश्चन में? 25. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने साल लगानी है मैंने डेप्रिसिएशन? क्योंकि लाइफ ही इतना बची है. तो सीधा सीधा बताओ ना 31 मार्च को क्या है? वो डालूं?
व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट? 3 लाख। तो आप इतना दिमाग क्या लगा रहे हो? 340 का 25% लगा दो ना बस। सर सैलवेज, अरे बेटे ये सब तो इनकॉर्पोरेट करके ही तो रेट निकलता है। मुझे तो सीधा रेट ही पकड़ना है। हाँ जी। तो क्या है, मैं बोल देता हूँ। सब बच्चों को पहले ये समझ आ रहा है 3,40,000 बुक वैल्यू है। इसका 25% कितना? 80। और अगले साल में कितना आ जाएगा? सॉरी। अगले साल कितना आएगा? 6375। यानी कि डब्ल्यूडी में तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, जो भी बुक वैल्यू उस पर जो भी रेट दे रखा है वही लगा दूंगी। बहुत ज्यादा आ रही होगी। तो अभी कह सकते हो हाँ। तो यहाँ चेंज कर दूं क्या? 191। क्योंकि बेसिकली इफ आई एम सेइंग दैट द लाइफ इज ओवर, तो जो भी वैल्यू बची वही तो सैल्वेज वैल्यू होनी चाहिए थी। याद है ना वो लास्ट क्लास में समझाया था, है ना? तो इसलिए सैल्वेज वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, तभी तो जस्टिफाई होगा। ओके। और इसी के साथ आपका सारा का सारा डिप्रिसिएशन का डेटा समाप्त होता है बच्चे। लेकिन हम लोगों को एग्जाम में लेजर्स बनाने आएंगे, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा कुछ बड़ा वाला देता हूँ जिससे कि हम लोग अब उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आपका पूरा का पूरा वो हो जाए। ठीक है बच्चे? साथ साथ लिखना बच्चे। डिप्रिसिएशन रेट ना सब पे सेम ही है, ठीक है ना? हर एसेट पे बार बार नहीं लिखूंगा। 20%। जी। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अनदर एसेट ऑफ परचेज ऑफ 5 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख, साल थर्ड मशीन है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिखा हुआ। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज 1 लाख।
ओके, ये क्वेश्चन है बच्चे, हेवी क्वेश्चन है एकदम। नोट कर लिया? अब आप मुझे बताइए। हाँ जी, अब आप मेरे को बताइए कि मुझे ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो कौन से साल से कह रहे हैं बनाने को? 18 पर कहानी कहाँ से शुरू होगी? 16। तो मैं 16-17 का लेजर बनाऊं या नहीं बनाऊं? नहीं बनाऊं। और आइए मैं आपको सपोर्ट दूंगा एक बार, बट आप प्लीज समझिएगा कि आप ही को इस क्वेश्चन को निकालना होगा। पहले जो जो बनाना है वो एक बार लिख लेते हैं कि भाई एक तो मेरे को फिक्स्ड एसेट बनाने का, दूसरा मेरे को डेप्रिसिएशन बनाने का है, और तीसरा है बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना? मतलब सर, तो अगर मैं आपसे साल की बात करूं तो कहने से मुझे 18-19 से अगर बनाऊंगा तो 1 अप्रैल 18 का ही तो डेटा से स्टार्ट होगा, मतलब मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो वो चीज है। तो कहने से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कि जो भी 1/4/18 को मेरे एसेट है ना बच्चे, डेप्रिसिएशन का मुझे नहीं पता। बट एक बात और तय है कि भाई अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चल रहा है तो 1/4/18 को अगर एसेट्स चल रहे होंगे तो ब्रॉड डाउन भी होगा कुछ ना। पर सवाल यो है कितने रुपए का एसेट चल रहा है? 10 लाख। अच्छा, 1/4/18 को एसेट्स कितने हैं? कहने से इस दिन मैं खरीदूंगा भी, लेकिन इससे पहले तो एक ही एसेट है ना। तो आइए हम वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपको ना हर मशीनरी का आपके पास वर्किंग नोट होना चाहिए, और मैं तो आपको बोलूंगा कि आप वर्किंग नोट ऐसे स्ट्रॉन्ग करना, मशीनरी 1 अलग, मशीनरी 2 अलग, मशीनरी 3 अलग। और आप मुझे बताइए, आई थिंक मैंने कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 16। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने का एसेट था? 10 लाख। क्या तुम मुझे बता सकते हो 16-17 की डेप्रिसिएशन? 1 लाख। ना, जल्दबाजी नहीं, आपको ये फोकस करना पड़ेगा। जब रेट ये दी है, 20% था ना रेट? 20% का तो 2 लाख, और 6 महीने का कितना हो गया बच्चे? 1 लाख। 31 मार्च 17 कितना? 9 लाख। 17-18 पूरे 1 साल का लगेगा, 1,80,000। एक बार यहाँ पर आके हम रुक जाएंगे, क्योंकि जहां से मेरे को शुरुआत करनी है मैं उधर एक बार रुक जाता। 7,20,000। क्या आपको यहां तक के डेटा में कोई डाउट? ठीक है जी। क्योंकि सर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं उसको यहाँ ले आया। मशीनरी 2 तो अभी तक मैंने खरीदी नहीं थी, वो तो 1/4 को ही खरीदी है, और मशीनरी थी तो और आगे खरीदी है। तो जिस साल से स्टार्ट कर रहे हैं मैं उधर ले आऊंगा। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको चेक भी कर रहा हूँ। 1/4/18 को ब्रॉड डाउन कितना लिखूं? 7,20,000 या 10 लाख? एग्जैक्टली, आपको समझ आना चाहिए ये। ओ भैया, प्रोविजन वाले में फिक्स एसेट की वैल्यू कमी नहीं होती। ये प्रोविजन वाला सिस्टम है, यानी कि हर साल तुम जो डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और जब एसेट खरीदा 10 लाख का, वो तो वहीं का वहीं है 10 लाख।
लेकिन उसके काउंटर में क्या चल रहा होगा, प्रोविजन चल रहा होगा, यानी कि प्रोविजन कितने का है, 280 का, तो वो क्या आ रहा होगा बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000। समझ आनी चाहिए आपको ये बात। लेकिन अगर ये दूसरा मेथड होता तो मैं यहाँ पे 720 लिख देता, ठीक है, तो आपको वो तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा आपको ये बात। पहले मुझे बताइए, फिक्स्ड एसेट को I'll write at original cost and this is the depreciation till date on 1st April। सेटल्ड है ये बात। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। सर हमने एक एसेट परचेज करा सर, 1/4/18 को, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितने का खरीदा था बच्चे, क्या 18-19 में और कुछ हुआ है। हाँ जी सर हुआ है, आप बताएंगे क्या हुआ। 1/10 को फिर मैं एसेट खरीदा, कितने का, 6 लाख, 5 लाख का था, इंस्टॉलेशन जोड़ दिया, वो तो डेप्रिसिएशन के लिए सैलरी वैल्यू देखूंगा नहीं देखूंगा देखने वाली बात है ना। तो 1 अक्टूबर 18 को 6 लाख, और मैं आपकी इजी होने के लिए मशीनरी 2 मशीनरी 3 सेट है कहानी, और नीचे वर्किंग नोट में भी लिख देते हैं, सजी मशीनरी 2 खरीदी थी 5 लाख की, और ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको, डेट साथ साथ लिखिएगा। ये वाला कब खरीदा था, 1/4/18। हाँ आपको अगर इतना करना है, वैसे ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर लो तो सही है। कल को कोई बेच दिया और वो हो गया ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे दोबारा, इसलिए स्टार्टिंग से ही वो देख लो, 1/4/18 में कितने का, 5 लाख, 1 अक्टूबर 18 को 6 लाख। तो मेरा वर्किंग नोट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, वर्किंग नोट नहीं है तो मैं खो जाऊंगा अभी क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है, तो साल का एंड बोले तो 18-19, तो आइए वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 18-19 में 7/20 पे कितना लगेगा, 20%, 1,44,000 है। यहाँ पे 18-19 का लगेगा, 20% ही था ना, है ना, 1 लाख, और यहाँ पर 18-19 का 60,000, 6 महीने का, है ना। ऐसा करने से बुक वैल्यू निकाल देते हैं, पहले लेजर में जाएंगे, अभी पहले बुक वैल्यू निकाल देते हैं। तो कितना, 5,06,000, 4 लाख, 5,40,000, ये आ गया बच्चे। बट प्लीज वेरी केयरफुल। आप मुझे बताइए, इसका मतलब तुमने इस साल डेप्रिसिएशन क्या क्या लगाया, ये तीनों मिला के डेप्रिसिएशन लगाया, ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, और ये डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या डली होगी बच्चे, एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन की। Come on, आपके दिमाग में अब तक रजिस्टर हो जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन चल रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन चलेगा ये, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और आप मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3 का बाइफरकेशन लिख दीजिएगा, और आउटर कॉलम में तो पहले वाले में क्या था, 1,44,000, दूसरे वाले में बच्चे 1,60,000, 3,04,000, सेट है कहानी। बाय डेप्रिसिएशन, मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3, 44,000, 1 लाख और 60,000, 3 लाख,
4,000। सर ये आप अलग अलग क्यों लिख रहे हो? अरे बेटे समझना, आप क्यों अलग चल रहा होगा, हैवी रीजन होगा। और ब्रॉड डाउन किस चीज का होगा? सारा का सारा मशीनरी बात है। सेट है कहानी? ठीक है जी। क्या मैंने 18-19 में कुछ करा है? Have I sold anything or purchased? बच्चे हमने जो पूरे साल की लगा दी डेप्रिसिएशन, पर एक 10-18 को तो बिक गया था कैसे? वन वीक तो उसके ऊपर हमारा सही नहीं होगा। आइए एक बार थोड़ा, मुझे लगा कुछ बेचा नहीं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मशीनरी नंबर 1 आपने पूरे साल रखी है या बेच दी थी 6 महीने बाद ही? तो भाई 144 नहीं लगाना था ना, 72,000 लगाना था। इस पर आप बच्चों का ध्यान नहीं गया। चेक कर रहा था बेटे, ध्यान जाता है नहीं जाता। थोड़ा अलर्ट रहा करो बच्चों, फंस जाते तुम मेरे जाल में ना। और ऊपर क्या है? ऊपर भी चेंज करो बच्चे। 72, 1,60,000, 40, 2,32,000। जी साहब। सेट है ना कहानी? और ऐसे ही मशीनरी 1 का भी 2,32,000। अब आप मुझे बता दीजिए, मैंने कौन सी मशीनरी बेची है? मशीन 1। और ये क्या 1 लाख क्या है ये? लॉस। सो कैन यू टेल मी दी सेल प्राइस? हाँ जी। पहले तो बुक वैल्यू बता दे भाई। 6,48,000 ना। आप सेल वैल्यू बता दे। अभी तो लॉस आ रहा है। क्लियर है यहां तक पहले? आइए अब जरा लॉस की बातें करेंगे। पहले डिप्रिसिएशन तुमने चार्ज करी थी वैसे, है ना? लॉस की बात अगर करूंगा तो बाय बैंक कितने रुपए? बाय लॉस। और जितने का भी प्रोविजन होगा वो भी तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट, प्रोविजन डेबिट, लॉस डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट खत्म होता है 10 लाख से। अब सवाल ये है कि प्रोविजन कितने का? ओ माय गॉड, प्रोविजन कितने का? वेरी इजी। 280 का पहले से चल रहा था, 72 का और बनाया था। 3,52,000 का प्रोविजन है इसका। हाँ जी, बोलिए जी। ये जो मशीनरी 1 है उस पे 352 का ही तो प्रोविजन है। और आप देखेंगे मैजिक बच्चे, ये सब मिला के 10 लाख ही बैठेगा। अगर ये नहीं बैठा तो गलती हो गई कुछ। बन गया। पर ये बात खत्म नहीं हुई है। जो बिक गया 1/10/18 को, प्रोविजन कितने से खत्म करूं? 3,52,000। अब क्या करेंगे सर? बस बच्चे पीएनए में बेच के खत्म करो बच्चे। 2,32,000 पीएनए में चला जाएगा।
31 मार्च 2019 को टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। कितना रह जाएगा मालूम है? 1,60,000। तुम्हें इतना समझदार होना पड़ेगा जिंदगी में, क्योंकि जो एसेट बच गया सिर्फ उसी का ही तो प्रोविजन बचेगा, जो कि मशीनरी नंबर 2 और 3 है। तो 1,60 ही आएगा, ये बैलेंसिंग में चेक कर लेना आप। जो कि 280 प्लस 72 तो बाहर कर दिया मैंने। जो जिंदा रहेगा उसी का तो प्रोविजन चलता रहेगा। रही बात फिक्स्ड एसेट की, 11 लाख रुपए आ रहा होगा क्लोजिंग, क्योंकि जो बिक गया वो तो सारा बाहर हो गया। ये दोनों तो एज इट इज चलते रहेंगे। क्या आप इसी दिमाग से, विदाउट माई गाइडेंस, क्या आप 19-20 कर पाएंगे? एक बार ट्राई कर, मैं करूँ आप? हाँ, 19-20 में एक और मशीनरी है, मशीनरी नंबर 4 भी है वैसे। तो एक बार ट्राई करिएगा प्लीज। मेथड चेंज तो बच्चों 19-20 में हुआ है ना? अच्छा, सॉरी, आप 19-20 ही तो बना रहे हो। मैं एक चीज करना चाहता हूँ। आप ये जो मेथड चेंज का झमेला है ना, उसको 1 April 20 कर दो। 1 April 20। हाँ जी। जिससे कि क्या होगा, 19-20 में तुमको मेथड चेंज का झमेला नहीं रहेगा, अभी पहले सेल परचेज दे। ठीक है ना? तो ये एक चेंज कर लेना, 1/4/20 के एंगल्स।
पूरे बच्चे मैं बनाऊं? कितने में बनाऊं? बनाओ। क्या करा था हम लोगों ने इस साल में? सिर्फ एक परचेज ही हुआ है ना? देर इज नो सेल। तो इसका मतलब मशीनरी टू पर 19-20 में 80,000 डिप्रिसिएशन, मैं 20 में 3,20,000, है ना? तो मशीनरी टू सॉर्टेड है। देन इधर भी 19-20 में 20% जो होगा 54,000, 1,00,000। तो 31 मार्च 20 को 4,32,000। ठीक है बच्चे। अब मैं एक मशीनरी नंबर 4 बनाऊंगा जो मैंने कब खरीदी थी? 8 तारीख 7th month। कितने का? तो 19-20 में कितना डिप्रिसिएशन बैठा इसका? 9 मंथ्स का कितना बेटा? 37,500। 75। और इसकी बुक वैल्यू आ गई 2,12,500। तो अब मैं क्या करूंगा? 2,12,500 प्लस 320 प्लस 432, ये तीनों का टोटल करूंगा और ये आ जाएगा 31 मार्च 20 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी टू, मशीनरी थ्री, मशीनरी फोर। टू का कितना था? थ्री का? इसका टोटल कर लोगे और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का। सिमिलरली अब प्रोविजन वाले में क्या करूंगा? पहले तो सर आप ब्रॉड डाउन करोगे ना, 1,60,000। और एक कौन सी मशीनरी का है? मशीनरी टू एंड मशीनरी। और आपको बाइफरकेशन भी पता होनी चाहिए, 1,60,000 है। फिर आप 31 मार्च 20 में बाय डेप्रिसिएशन डालेंगे और उसमें मशीनरी टू, मशीनरी थ्री, मशीनरी फोर,
80, 1 8 और 37 500, टोटल कितना आ जाएगा? 2 लाख 3,85,000। 1,88,000, 2,18,000, 160 प्लस तो कर रहा है तू। अच्छा वो टोटल मत बता, नहीं नहीं, ड्यूरिंग द ईयर ही खुशी। सर एक ही हटा दो आप। 2,25,500। और क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ बेचा नहीं है, तो मेरा कैरेट डाउन ये टोटली आ जाएगा, दैट इज 3,82,500। 3,85,500। ठीक है बच्चे। अब आता हूं मैं ऊपर फिक्स्ड एसेट पर। तो मेरा क्या हो जाएगा? 1/4/19 को ब्रॉड डाउन 11 लाख था। 1 जुलाई 19 को मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, कितने का? आई मीन टू कैश, 2 lakhs का ना। 2.5 लाख का इंस्टॉलेशन जोड़कर, और कैरेट डाउन आ जाएगा 13,50,000। इस कैरेट डाउन की अगर बाइफर्केशन होनी चाहिए, 5 लाख का सेकंड वाला, 6 लाख का थर्ड वाला, 2.5 लाख का तीसरा एसेट। क्लियर है जी? अगले साल 1/4/20 को ब्रॉड डाउन कितना? 13 लाख। और मैंने आपको बोला था कि भाई 1/4/20 को WDV से हम किस पर आ गए? और सारे के सारे एसेट की लाइफ 3 साल। अब जो भी वैल्यू बची है 3 साल में गिरानी है। सैलरी वैल्यू क्या है? नील। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब 5 + 6 + 2.5। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो व्हाट इज दी, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी नंबर 2? 320। ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना कि 5 लाख डेप्रिशिएट करना है, अरे नहीं भाई। रियलिटी में उसके साथ प्रोविजन भी तो चल रहा है लाइफ में। 320 कितने साल में गिराना है इसको? 3 साल। तो आप बताइए ना, 20 21 में डेसिमल में आ रहा है। 2 साल लाइफ कर दूं? 2 साल कर देते हैं ना, बना दिए। ठीक है, तो कितना है? 1,06,67। 4,32,000 का। 1,30,000। बस ठीक है ना बेटे। अब इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, डेप्रिसिएशन में डाल दो, पहले पीने भेज दो, प्रोविजन को बढ़ा दो, प्रोविजन कैरी डाउन कर दो, और बैलेंस शीट में तो सेम ही है। हाँ जी, फर्स्ट नहीं लेना, 3 लोग। बस अब मुझे फाइनल बैलेंसेस बता देना तो।
कितनी कितनी वैल्यू आएगी अगर मैं फिक्स्ड सेट की बात करूं, क्या वैल्यू आएगी? फिक्स्ड सेट के लेजर की वैल्यू बताओ ना। इतना क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सेम ही तो आएगी। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही तो रहेगा। तो करो फिक्स्ड सेट को क्लोज करो पहले, क्योंकि जब कोई ऐसी एंट्री नहीं डली, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन ही डला था सिर्फ, फिक्स्ड सेट तो सेम है ना। तो कैरेट डाउन तेरा 50 ही होगा बच्चे। डेप्रिसिएशन कितना डाला, तीनों का टोटल कर दोगे? कितना हुआ टोटल? ये तीन का टोटल कर देंगे आप, और डेप्रिसिएशन के लेजर में डाल देंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसको किधर को भेज दोगे रे? पीएनएल में। ऐसे आपका डेप्रिसिएशन क्लोज हो जाएगा। और वही तीन अमाउंट आप प्रोविजन में ब्रॉट डाउन तो चल ही रहा है मेरा कुछ ना कुछ, वही तीन अमाउंट जो डेप्रिसिएशन में डाला उसको कैरेट डाउन कर दीजिए। क्या आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया बच्चे? ये हमने डिफिकल्ट वाला करा है। वो वाला तो इजी होता है जिसमें प्रोविजन की जरूरत ना हो और सीधा एसेट कम करे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन था। अब तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे, अब मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको रुकावट आएगी। वेरी 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 गुड। बाकी बच्चों का हो गया? दिव्यांशा, गौरी, पायल, अनुज, हो गया बच्चे? यस सर। हम्म। ओके। पायल जी, ये वाला क्वेश्चन भी ना वो करने के बाद मुझे ना, और जो मैंने आज करा था वो भी फोटो भेज देना बच्चे, तो पूरा डिप्रिसिएशन का एक बन जाएगा मेरी फाइल। ठीक है बच्चे? चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी। और नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। टाइम बता रहा हूँ मैं। शेड्यूल बनेगा अभी, पर ऐसा हो सकता है कल सुबह 10:30 बजे भी बुला सकता हूँ, और 2 से 3:30 भी। कल मतलब अभी सब बच्चों का अलाइंड होगा, क्योंकि दुष्यंत सर तो है नहीं। तो मैं जो भी तुम्हारे सीएमए के टॉपिक है, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, वो वाले टॉपिक अब पकड़ूंगा। ठीक है। तो कल क्लास तो होगी आपकी, मेरे साथ तो होगी। और अकाउंट्स की लंबी क्लास ही होगी, मतलब 2-2.5 घंटा तो कम से कम। ठीक है जी। चलिए, तो इतना रखते हैं जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।